आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। जिसका डर था वही हुआ। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की नाकिस कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान अब T20 वर्ल्ड कप से लगभग हार हो गया है। जी हाँ, पहले यूएसए से बड़ा अपसेट और दूसरा शिकस्त गुज़िश्ता रात हुई न्यूयॉर्क के ग्राउंड में, जब पाकिस्तानी बॉलर्स ने अपनी मेहनत के साथ कारकर्दगी दिखाई और तकरीबन खिलाड़ियों को ऑल आउट हो गई और तकरीबन 120 रन का हदफ दिया गया इंडिया की टीम की जानिब से। जिसके बाद हमने देखा कि रिजवान और बाबर की जोड़ी कल नहीं चल पाई, बाबर जल्दी आउट हो गए। फिर रिजवान की टुक टुक बैटिंग से और उसके बाद शादाब, फ़खर जमान और इफ्तिखार अहमद और तमाम लोगों की बात की जाए तो आपने खुद देखा कि इतनी नाकिस कारकर्दगी और इससे शिकस्त खा गए हम। अगर मगर की सिचुएशन है, मगर यूएसए की जो टीम है वो बहुत स्ट्रांग है। अब यूएसए को अपने दोनों मैचेस हारने होंगे और पाकिस्तान को दोनों मैचेस जीतना होगा। लगभग ऐसा ही लग रहा है कि नामुमकिन है और पाकिस्तान का सफ़र सुपर 8 में जाने से पहले ही पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान पहुंच जाएगी। अब क्या होगा? मगर गुज़िश्ता रात और यूएसए के साथ जो मैच पाकिस्तान के दोनों हुए, ऐसा नहीं लग रहा कि ये बड़ी टीम है जिसने वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है और हमेशा ये T20 के सेमीफाइनल में भी पहुंची है। आज जानेंगे अवाम से कि क्या कहते हैं शायकीन क्रिकेट, क्यों ऐसा हुआ और क्यों इस तरह से सियासत की जा रही है, क्या हो रहा है इस टीम में, जानेंगे। चलिए साथ हमारे। अस्सलाम वालेकुम। कल क्या हुआ यूएसए के साथ, क्या हुआ, कौन क्या नहीं बस खेलना चाह रहा? इनको हक नहीं है, ये लोगों के इमोशन से खेल रहे हैं। मतलब उस बॉलर्स ने इतना अच्छा डिफेंड किया, इतना कम टारगेट पर रोका, ऑल आउट कर दिया। ऑल आउट किया। पाकिस्तान ने पहली दफा ऑल आउट किया है। ऑल आउट किया है। नहीं, ये लोग डिजर्व ही नहीं करते। क्रिकेट ही नहीं देखनी भैया आइंदा, बस ठीक है। बिल्कुल सब ऐसे परेशान है। कल के मैच क्रिकेट छोड़ के ये क्रिकेट छोड़ के घर वालों से लड़के सब कुछ करके यहाँ एनईडी पहुंचे हैं, लेकिन नहीं, बस अब नहीं, बहुत हो गया। नहीं, बहुत हो गया। बहुत इमोशनली इन लोगों ने ड्रामा हमारे साथ खेल लिया। भाई मुझे ये बताइए, क्या लग रहा है, क्या टीम में भी सियासत हो रही है? बेशक हो रही है, फेवरेटिज्म है और क्या है। को बहुत से लड़के डिफेंड नहीं कर, टीम वो ऑर्डर सही नहीं है बैट्समैन को भेजने का, बैटिंग लाइन इनकी कुछ नहीं है। मैच में क्या हुआ? बाबर आए, मतलब उनके बॉलर्स इतने कॉन्फिडेंट थे, वो कह रहे हैं ये तो खुश दे रहे हैं हमें मैच। हाँ। इवन कि हार्दिक का ये रिएक्शन था, ये तो क्या कर रही है। बिल्कुल हार्दिक के रिएक्शंस बड़े थे। मतलब वो ऑन इग्नोरेंस वाला सीन था कि वो नहीं कह रहा था कि ये लोग खेलना है। नहीं, रात को बहुत ज्यादा इमोशंस थे। नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई मुझे बताइए क्या हुआ कल? बॉलर्स आमिर ने, फिर हमारे रऊफ ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि बॉलर्स ने ऑल आउट कर दिया, 120 रन का आसान हदफ। पाकिस्तानी बैट्समैन ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी लग रही थी कि वो खेलने की नीयत से ही नहीं आए थे। देखिए, वैसे तो मैंने मैच जो है 13 ओवर बाद देखा था, सेकंड इनिंग का, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि शायद जीत जाएगा, क्योंकि जब फ़खर जमान खेल रहा था ना तो अंदाज़ा हो गया था जीत जाएगा। लेकिन कुछ टाइम जब जैसे ही वो आउट हुआ है ना, उसके बाद से तो मतलब ऐसा लग रहा था कि ये मतलब मैच फिक्स लग रहा था, ठीक है। मतलब उनका दिल ही नहीं था कि खेलने का, ठीक है। इमाद वसीम हो गया और वो आपका फ़खर जमान, इमाद वसीम और इफ्तिखार अहमद, उनका ऐसा लग रहा था, चौका तक नहीं लगा, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो मैच खेलने के लिए आए हुए हैं। मतलब अगर मैं देखूं कि ताबिश हाशमी का मैं शो देख रहा था, ठीक है, तो उन्होंने वही बात करी कि हम एज आ कॉम मतलब इतनी महंगी टीम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद हम कर रहे हैं। तो ऐसा टीम कुछ वो हमें भी तो दें। वो क्या दे रहे हैं हमें? अच्छा, उनको हमें सपोर्ट तो करें, कहीं तो वो थोड़ी सी हिम्मत दें। यूएसए के साथ भी ऐसा ही हुआ। मतलब ऐसा नहीं होता। वो तो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में क्वालीफाई उन्होंने किया। मतलब आप ये देखें कि 2 मैच आप खेल चुके हैं, उनको अभी तक टीम की पिच की कंडीशन ही समझ नहीं आ रही है। ये कौन सी कैप्टनसी कर रहे हैं ये? मगर एक चीज़ बताइए कि क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि बाबर भी नहीं टिक पाए? बाबर की उसके बाद ठीक है, बाबर वन मैन आर्मी नहीं है, बाबर की टीम नहीं है, ये टीम पाकिस्तान की है, इसको 11 प्लेयर्स खेलते हैं। नसीम ने भी तो आगे इनपुट दिया ना, उसने जो शॉट खेले वो ऊपर के किसी बैट्समैन क्यों नहीं खेल पाया? वो तो प्रॉपर बैट्समैन था। नसीम तो ट्रेनिंग नहीं करता बैटिंग की। एक बात बोलूँगा, अब से हमें बाइकआउट करना चाहिए अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, ठीक है। अच्छा, किन खिलाड़ियों को निकालना चाहिए? बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा इनको मौका सबसे पहले बाबर आजम, इफ्तिखार हो गया, निकालना है। लेकिन बॉलर सही हैं हमारे, हारिस रऊफ, शाहीन, आमिर, ठीक है, और वो नसीम शाह, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है। लेकिन जो हमारे बैट्समैन है ना, इमाद वसीम हो गया, ठीक है, और आपका इफ्तिखार हो गया। इफ्तिखार की जगह आसिफ अली को अगर होता ना
और फ़खर जमान ने बेस्ट खेला है, मतलब उनका अच्छा रहा है। वो उसका बैड लक रहा है। रिजवान किस तरह से खेल रहा था, वो क्या पोजीशन पे लेके जाना चाह रहा था, नहीं समझ रहा। रिजवान की वजह से थोड़ा सा हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा हुआ, रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया उसके बाद से। हम बॉल ऑन रन नहीं बना तो सके। क्या ये बाबर के खिलाफ हो रहा है या कोई खेलना नहीं चाह रहा, या पूरी टीम ही सिर्फ एक ये असल में गए हैं, न्यूयॉर्क गए हुए ना ये लोग, तो वहाँ जाके ना ये इन्जॉयमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, ट्रेनिंग कम कर रहे हैं, इन्जॉयमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, अय्याशियाँ ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब एक सेल्फी के लिए $25 ले रहे हैं ये। ऐसा ही है। सिलेक्शन सही था टीम का? सिलेक्शन भी सही नहीं थी। सिलेक्टर्स को सोचना चाहिए। जब आपको इफ्तिखार को भेजना चाहिए था ना, तब आपने इमाद को भेज दिया। इफ्तिखार की जगह इमाद को भेज के भी बड़ी मिस्टेक की है। अब तो अगर मगर हो ही नहीं सकता। यूएसए की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, 2 यूएसए मैच हारेगी और 2 पाकिस्तान को जीतना है, तब जाएगी। तो दिल से दुआ है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर ही हो जाए, चारों मैच हार जाए। हाँ बाहर हो जाए। मैच ही नहीं देखना ना, नहीं देखना। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ा दिल दुख रहा है, जाहिर सी बात है। हम वो टीम है जहां पर हमने 2007 के बाद जब हमारा 9 में जब वर्ल्ड कप हुआ T20, हमने वो वर्ल्ड कप जीता। फिर उसके बाद सेमीफाइनल में एक वाहिद पाकिस्तानी टीम है जो मुसलसल सेमीफाइनल में आती है। और गुज़िश्ता जो वर्ल्ड कप, पिछला वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें पाकिस्तान और इंग्लैंड में का हुआ था मुकाबला, जिसमें बदकिस्मती से हम हार गए थे। मगर ये सिचुएशन कब तक रहेगी, कब तक टीम में फेवरेटिज्म चलेगी? कल क्या हुआ वो आप सुन रहे हैं। अब शायकीन क्रिकेट कह रहे हैं बस करते हैं, इनका बायकॉट करें, अब मैच ही नहीं देखना। अब जाहिर सी बात है, कल इतने छोटे से टारगेट जो कि बॉलर्स की मेहनत दिख रही थी, कल बॉलर्स ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी की, मगर बैट्समैन उन्होंने क्या किया वो भी आपके सामने। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। कल क्या हुआ? अब शायकीन क्रिकेट कह रहे हैं कि बायकॉट किया जाए इस पाकिस्तानी टीम का। कल के मैच में बॉलर्स ने इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, बैट्समैनों को क्या हो गया? आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है टीम में? देखिए अच्छी कारकर्दगी है, अभी क्या करें, कुछ नहीं हो सकता, हर चीज़ आपके सामने है। 2 टीमें खेलती हैं, एक जीतती है एक हारती है, तो ये तो मुकद्दर का नसीब है। आखिरी गेंद तक वो लोग, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, खेले हैं। मगर जो बैट्समैन की जो एक कारकर्दगी जो होनी होती है, जो बॉडी लैंग्वेज थी कल, शादाब, इफ्तिखार अहमद, फिर उसके बाद इमाद, हाँ, और इनसे हिट ही नहीं हुए। 13 ओवर्स के बाद तो बाउंड्रीज ही नहीं आई। हाँ इसी तरह बिल्कुल 13वें ओवर के बाद इनको मतलब पेस थोड़ा बढ़ानी चाहिए थी, रन रेट इनको ज़्यादा रिक्वायर्ड थी। लेकिन ये है कि अभी देखिए किस्मत की बात होती है। आई थिंक स्लो पिच थी, इस वजह से टारगेट कम था, मैं तो ये समझता हूँ। और बाकी जी बॉलर्स ने बिल्कुल दिखाई, वही स्लो पिच पे ये हिट ज़्यादा। मैच की शिकस्त की जिम्मेदारी आप किसको देते हैं? पूरी टीम को देते हैं या सिर्फ बैट्समैनों को देते हैं? बैट्समैन, आई थिंक बैट्समैनों को ही जाती है, क्योंकि आप कह रहे हैं शायकीन क्रिकेट के इफ्तिखार अहमद को निकालें, इमाद को निकालें। नहीं निकालना किसी को नहीं चाहिए। देखिए नहीं निकालना किसी को नहीं चाहिए, सबको रखना चाहिए, सबका अपना रिस्क वो होता है। सुपर 8 में जाना आप मुश्किल हो गया। अगर बिल्कुल इसी तरह है, देखिए मैचेस हारती है और पाकिस्तान दोनों मैचेस जीतती है तो फिर हम सुपर 8 में जाएंगे। अदरवाइज पाकिस्तानी टीम सुपर 8 से पहले ही घर को लौट आएगी। पाकिस्तानी टीम यही करेगी इसी तरह। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे टीम को? नहीं, टीम को बस हमारी उनके साथ गुडविल है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो लोग हिम्मत ना आ रहे, मतलब खेलें, बाकी मुकद्दर नसीब होगा जो भी है। ऐसा है या आप समझते हैं कि अब टीम में सियासत जो है वो खुल के दिख रही है परफॉर्मेंस की सूरत में? मैम सियासत की बात नहीं है, सियासत की बात नहीं है। सियासत ये है कि पहले बाबर आजम को तनकीद किया जाता था, लेकिन मैं कहता हूँ कल बाबर आजम ने कैप्टनसी बहुत अच्छी की। जिस तरह उसने कल बॉलिंग अपनी बहुत अच्छी की, इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप को जिनके 7 थे ऑल आउट कर दिए, और उनके 7 से 8 पोजीशन तक सारे बैट्समैन है। जडेजा तक उनका बैट्समैन है, आर्शदीप भी उनका एक तरीके का ऑलराउंडर आप कह सकते हैं। लेकिन उनको इस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया, तो मैं कहता हूँ कि बाबर आजम की कैप्टनसी कल अच्छी थी। लेकिन जहाँ बात की जाए, कौन ऐसा लग रहा था, किसकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि वो खेलने की नीयत से नहीं आया? ये इस तरह तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो बैट्समैन टीम में होता है वो सारे ही अपना परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, और जितना प्रेशर हमारे ऊपर होता है उतना उनके ऊपर भी होता है। लेकिन जहाँ इफ्तिखार अहमद की बात की जाए, उनकी इंटेंट ये थी कि गेम को बिल्कुल एंड पे लेके जा रहे थे, लेकिन जहाँ वो एंड पे लेके जा रहे थे तो उनको चाहिए ये था कि वो उस गेम को फिनिश भी कर सकें। लेकिन जो इनसे फिनिश नहीं हुआ, और उनको जो उनका बैटिंग लाइनअप में उनको जिस जगह रखा गया, जिस पोजीशन पे, उनका किरदार ही मेन जो है फिनिशिंग का है, और वो उनसे नहीं हुआ। इफ्तिखार अहमद हिटर, फ़खर जमान ने भी 2-3 बाउंड्रीज लगाई, फिर उसके बाद इमाद वसीम ने कोई बाउंड्री नहीं लगाई, फिर उसके बाद जिस तरह मोहम्मद रिजवान खेले, उन्होंने
बहुत ज़्यादा गेंदें खेली और डॉट ज़्यादा खेला, जी, जी। जिसके बाद आने वाले बैट्समैनों का भी मोराल डाउन हुआ, उनको मौका नहीं मिला। मगर उसी जगह अगर नसीम शाह को नसीम देखते शाह तो की नसीम बात। शाह ने 3 बाउंड्रीज मारी, 3 बाउंड्री लगा दी। तो वो तो बॉलर होके बाउंड्री मांग रहे हैं, मगर ये बैट्समैन हिटर होके ये हिट नहीं कर रहे हैं। ये पहले भी मसला यूएसए वाली टीम के साथ भी यही हुआ था कि नसीम शाह ने पहले हमें बहुत विनिंग मोमेंट जितवाए हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, और बहुत जगह पे अफगानिस्तान के खिलाफ भी उसने बहुत दफ़ा किए हैं। लेकिन जब यूएसए के साथ मैच हुआ था तब भी उसको ओपनिंग उसका ऑर्डर ऊपर नहीं किया गया था, उसको शाहीन अफरीदी के बाद हारिस रऊफ के बाद भी भेजा गया, जिसमें काफ़ी तनकीद हुई। इस दफ़ा भी यही हुआ, शाहीन अफरीदी को भेज दिया, इमाद वसीम को भेज दिया, शादाब जिसको कल एज अ बैट्समैन खिलाया गया लेकिन उसने बैटिंग में भी कुछ भी नहीं किया, उल्टा उसने डॉट्स भी, अपना रन रेट भी, स्ट्राइक रेट भी नीचे किया, जिसकी वजह से आखिर में प्रेशर आ गया। लेकिन नसीम शाह ने अच्छी बैटिंग की और वो कल एक ही 6 रन से हमारे और 6 रन से आ रहे। लेकिन अच्छा, क्या टर्निंग पॉइंट क्या रहा कल के? टर्निंग पॉइंट कल का जो है, मैं कहता हूँ रिजवान की विकेट जो गई है वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि रिजवान सेट बैट्समैन था, और जब रिजवान की जो विकेट हुई है उस पर जब कोहली जिस तरह खुश हो रहे थे, वही पता लग रहा था कि यहाँ से जो है टर्निंग पॉइंट है। और कोहली ऐसा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, तो वो वहीं से जज कर सकता था कि यहाँ से टर्निंग पॉइंट, और ऐसा ही हुआ। रिजवान की बैटिंग के बाद जिस तरह हमारी टीम नीचे गिरी है, सारी विकेट ऑल आउट हुई हैं, एक कोलैप्स हुआ है, वहाँ से पता लग रहा था कि हम हारना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि शायकीन क्रिकेट अब कह रही है कि बहुत मायूस है। टर्निंग पॉइंट यही रहा कि रिजवान की बैटिंग जो अच्छी चल रही थी, मगर वो कोशिश भी कर रहे थे, फिर उसके बाद वो आउट हो गए, इसके बाद एक के बाद दूसरी खिलाड़ी आउट होते रहे, और ये टर्निंग पॉइंट है। मज़ीद भी बात करेंगे कि उससे T20 वर्ल्ड कप से पहले भी जब इंग्लैंड का टूर रहा तो उसमें भी बहुत नाकिस कारकर्दगी इनकी जानिब से दिखाई गई। क्या होगा आगे जाकर, अब तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हम सुपर 8 में नहीं पहुंचेंगे। जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ इस तरह से कल की और गुज़िश्ता मैच जो कि यूएसए से हम हार गए हैं, टीम पर बहुत प्रेशर है। अगर अमेरिका अपने दोनों मैचेस जीत जाती है तो वैसे ही हम बाहर, अब तो 99.9% हो गए, मगर अगर अमेरिका दोनों मैचेस हारेगी और पाकिस्तान दोनों मैचेस जीतेगा तब हम सुपर 8 में जाएंगे। अदरवाइज़ सुपर 8 का ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गया कल के मैच के से शिकस्त जो हुई इंडिया से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल क्या हुआ? अच्छा चल रहा था, 120 पर ऑल आउट। पाकिस्तान ने T20 हिस्ट्री में इंडिया को पहली बार ऑल आउट किया और उनके कोई भी खिलाड़ी नहीं चल पाए। सारे बॉलर्स अच्छे, नसीम शाह रहे, आमिर ने बहुत अच्छी कारकर्दगी, हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी, फील्डर्स भी बड़े एक्टिव नजर आए, मगर बैटिंग लाइन में क्या हुआ? तो ये तो वो बात बोलते हैं ना कि मैनेजर्स को भी पता नहीं चला कि हुआ क्या, हमें कैसे समझ आएगी। तो हमारा तो उन्होंने दिन भी ख़राब किया, रात भी ख़राब कर दी, टूर्नामेंट भी ख़राब कर दी। हम क्या दुआएं दे सकते हैं, और तो कुछ कर भी नहीं सकते। कब तक अगर मगर की सिचुएशन रहेगी? सर आपको क्या लगता है किन खिलाड़ियों को आप टीम में रखना चाहिए, किन खिलाड़ियों को आउट कर देना चाहिए कि अब ये खेलने के काबिल? कितने चांस देंगे? सिर्फ ये देखिए सुनते आ रहे हैं, चांस। PSL में से ये सारी टीम PSL के हिसाब से बना रहे हैं, तो PSL में खेलने वाला हर खिलाड़ी तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं परफॉर्म कर सकता ना। आप 10 प्लेयर PSL वाले लेकर जा रहे हो, 2 परफॉर्म कर रहे हैं सिर्फ, और आप बोल रहे हो कि ये 8 भी ले जाओ क्योंकि 2 परफॉर्म कर रहे हैं, ये 8 भी इसके साथ खेलेंगे। इस तरह नहीं होगा। शादाब, इमाद और इफ्तिखार, अगर हम इनकी बात करें, ये तो मुसलसल खेलते हुए आए, हर टूर में ये साथ होते हैं टीम के, इनको कितना मौका दिया जाए? इफ्तिखार अहमद के से तो कल एक बाउंड्री नहीं लगी, कोई एक छक्का नहीं लगा पाए वो। देखिए मौका, शादाब नहीं चल पाए कल। मौका देने की भी एक लिमिट होनी चाहिए। एक प्लेयर को आप 2 बार दो, 3 बार दो, 5 बार दो मौका, फिर उनका एक चेंज कर दो ना। जरूरी तो नहीं है आप लेकर जा रहे हो दूसरे प्लेयर्स भी, इसको मतलब क्या हो गया? फखर जमान, उस्मान की अच्छी रही कल, सारे बैट्समैनों में। अब ये फखर जमान जो बंदा है, अब ये बीच में निकला हुआ था ना, ये भी तो नहीं खेल रहा था, नहीं परफॉर्म करा, निकाल दिया। उनको अकल ठिकाने आ गई, ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की, रिहर्सल किया, दोबारा आ गए तो परफॉर्म कर रहे हैं ये बच्चे लड़के। तो आप जो नहीं परफॉर्म कर रहा उसको सर पे नहीं बिठाओ, अब उनको निकाल। अब देखिए आजम खान अच्छा प्लेयर है, इसमें नो डाउट, मैं फिजिक पे मैं नहीं जा रहा, बट उसकी बैटिंग अच्छी है। अब अगर नहीं परफॉर्म करना चाह रहा तो आप उसको टाइम दे, उसको मौका दे, उसको वक्त दे। अब अपना जो है इवेंट में जहाँ पर आपको फौरन आपके बैट्समैनों को परफॉर्म करना है, लाजमी करना है, एग्जैक्टली। देखें अगर मगर की सिचुएशन हो, आजम खान, इफ्तिखार, ये फौरन से परफॉर्म करना इन्होंने नहीं छोड़ा है। ये इनसे पहले जो सीरीज हो चुकी है वहाँ पे भी तो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही इंग्लैंड का टूर हमारे सामने। तो आपने उनको क्या दिया? आप उनको दोबारा मौका दिया कि चलो भाई दोबारा मौका देते हैं आपको वर्ल्ड कप में। अब दोबारा मौका वर्ल्ड कप में दोगे तो आप क्या उम्मीद रख रहे हो कि मतलब? तो इंडिया की टीम थी मगर यूएसए से भी हम हार गए। यूएसए वाला तो बहुत बड़ा सेटबैक था, इवन इन्होंने उससे थोड़ा बहुत बाउंस बैक भी किया था अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस में, बट अगेन फ्लंग्ड इन द बैटिंग
एरिया। कल तो फिर भी हमने 120 का टारगेट हाँ वही बैटिंग बॉलिंग देखो ना, बॉलिंग पहले गालियाँ खा रही। क्या सिलेक्शन टीम ने कल सही T20 वर्ल्ड कप में सही टीम भेजी है आप समझते हैं, या दूसरे प्लेयर्स को जिनके पास टैलेंट है जो खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, या सियासत की नज़र हो रही है? क्या समझ रहे हैं आप, क्या हो रहा है क्रिकेट में? देखिए मैं तो सियासत की नज़र तो शुरू से ही रही है पाकिस्तानी टीम, तो उस पर तो वो उनको ही पता। अगर वो अभी भी अपना रिश्तेदारों को खिलाना चाह रहे हैं अपनी मेरिट से ऊपर तो फिर यही रिजल्ट आएगा। बाकी जो मेन जो मसला है ना, तो यही है कि बॉलिंग देखें आप अच्छी लेकर जा रहे हैं, बॉलिंग ने कल बचा लिया, बहुत अच्छा। ठीक है बॉलिंग ने बचा लिया। अब आगे बैटिंग की बात, अगेन आप सिर्फ वही बोलते हैं ना, एक दो बैट्समैन ही परफॉर्म करें हर गेम में। अब सारी आपकी टीम निकाल जो 4 बॉलर्स के अलावा बाकी तो ऑलराउंडर्स और जो है अपने बैट्समैन है, फिर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और जो बाबर रन बनाते हैं वो टीम को जितवाने के लिए, क्योंकि बाबर को कंपैरिजन किया जाता है विराट से, और विराट अपनी टीम को विनिंग के हिसाब से अपनी बैटिंग करते हैं, ना कि सिर्फ अपने लिए बैटिंग करते हैं। तो बाबर पे भी तनकीद की जा रही है कि कल उनको खेलना चाहिए था। देखिए विराट कोहली को कैप्टन बनाया गया था किसी टाइम में, उन्होंने छोड़ दी क्यों? परफॉर्मेंस और कैप्टनसी ये दोनों एक नहीं कर सकते हो आप। मैंने हर कोई कि बाबर को हट जाने के इसके बाद कोई ऑप्शन है पाकिस्तान टीम के? मसला यही यहाँ पे आ रहा है ना, क्यों किसको किया जाए। देखिए तो हमें ऐसा प्लेयर चाहिए। को बनाया गया, उनकी परफॉर्मेंस एक सीरीज में कैसी रही? तो देखिए शाहिन शाह अफरीदी हो गया या इवन रिजवान आ गया, देखो ये कैप्टनशिप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बॉलर को बैट्समैन को, आप बाबर आजम को, मेरा जो ख्याल है पर्सनल जो मशवरा है, आप उसको बैटिंग के लिए छोड़ दो, अपनी बैटिंग पे फोकस करें, कैप्टनसी से हटे। हाँ कैप्टन के लिए किसी और को आप जो क्या कहेंगे? कल कितना अफसोस हुआ, सब बहुत अब तो शाकिन क्रिकेट कह रहे थे बायकॉट किया जाए। हम तो बैठे हुए थे, तो हम शाम में बैठे तो हमने यही बोला कि हमारा पूरा दिन ही ज़ाया चला गया, जबकि हमें एक ही दिन मिलता है संडे का और सैटरडे का एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए, मगर वो सारा हमारा इसमें वेस्ट चला गया। तो हमें नहीं लगता कि क्रिकेट के ऊपर इतना काम हो रहा है। ये हो रहा है कि वो अपने रिश्तेदारों को ही खिला रहे हैं, और मतलब कोई भी इसमें मेरिट अब नहीं रही। मेरिट नहीं है। हाँ मेरिट नहीं है। इंडिया की टीम स्ट्रांग थी, मगर इंडिया की टीम ने भी बैट्समैनों ने अच्छा परफॉर्म नहीं, क्योंकि हमारे बॉलर्स भारी रहे उनके ऊपर। यही बात है। हमारी बैटिंग लाइनअप कब ठीक होगी? ना ओपनर चलते हैं, ना मिडिल ऑर्डर चलता है। यही शुरू से यही रहा है मेरे हिसाब से कि हमारी बॉलिंग लाइन तो अच्छी है, मगर बैट्समैन जो अच्छे हैं 2-3 ही हैं। कौन है आपकी नज़र में, और किसको अब टीम से बाहर रखना चाहिए, रेस्ट करने दिया जाना चाहिए, नए टैलेंट को लाना चाहिए? आजम अच्छे हैं, अब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बाबर आजम, हाँ। बाबर आजम वो आजम खान की तो बात ना कर। अच्छा तो अब तो हम सुपर 8 से भारी तकरीबन हो गए, अगर मगर की सिचुएशन फिर से हो गई है, तो क्या लगता है कि हम कौम की दुआओं से, माओं की दुआओं से, इस कौम के नौजवानों की दुआओं से, माँ बहनों की दुआओं से, क्या हम सुपर 8 में पहुंच पाएंगे? वो भी कर रहे हैं दुआएं। देखो टीम जो मेरिट पे जा रही है वो जाए, मगर टीम को भी तो कारकर्दगी दिखानी चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ ना, दुआएं तो इंडिया वाले भी अपनी टीम के लिए कर रहे होंगे, यूएसए वाले भी कर रहे होंगे। तो देखिए इस तरह नहीं होता, दुआओं पे नहीं टूर्नामेंट जीती जाती। जो मेरिट पे टीम परफॉर्म करी, वो इंडिया हो यूएसए, वो जीते टूर्नामेंट। ठीक है, तो लग रहा है नहीं, दुआ से काम नहीं चलेगा, मेरिट से काम चलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। टीम को कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी, टीम को मेहनत करनी पड़ेगी, बैट्समैनों को हिट्स लगाने पड़ेंगे, बाउंड्रीज मारनी पड़ेगी, बॉलर्स की कारकर्दगी कल बहुत अच्छी रही। हाँ यूएसए की टीम के साथ जब मुकाबला हुआ तो पूरी टीम की कारकर्दगी बिल्कुल सिफर रही, मगर कल के मुकाबले में मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। इसीलिए पहली बार वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ऑल आउट किया इंडिया को पहली बार, और 120 तक टारगेट गया। मगर उसके बाद क्या हुआ वो आप सब ने देखा। अब शाकिन क्रिकेट बहुत मायूस हैं, क्योंकि अब सुपर 8 में जाने का मरहला सिर्फ और सिर्फ अगर मगर पर होगा। 2 मैचेस जीतने पड़ेंगे पाकिस्तान को, 2 मैचेस हारने पड़ेंगे यूएसए को, जो कि लगभग ऐसा लगता है नामुमकिन है, क्योंकि यूएसए की टीम फॉर्म में है। उसने पाकिस्तान को हराया, एक बड़ा अपसेट था T20 वर्ल्ड कप में। जिसके बाद हमने देखा कि उसके बाद एक और मैच हुआ यूएसए का, उसमें भी वो जीत गए। अब ये देखना है कि आयरलैंड और कनाडा के साथ जो पाकिस्तान का मुकाबला होता है उसमें टीम की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, बैट्समैन क्या करते हैं, कितना हिट करते हैं, कितने टारगेट मिलता है उनको, वो तो आने वाला वक्त है। मगर गुज़िश्ता 2 मैचेस में क्या हुआ उस पर बात कर रहे हैं, मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
शायकीन क्रिकेट अब बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि सुपर 8 में भी जाना मुश्किल हो गया है, जो कि हम देख रहे हैं कि यूएसए की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग और उसने एक बड़ा अपसेट पाकिस्तान को हरा के किया। फिर गुज़श्ता रोज़ का मैच जिसमें बैटिंग लाइनअप बिल्कुल सुस्त रही। क्या मतलब, खेला ही नहीं गया, बॉडी लैंग्वेज ही नहीं लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल के मैच में क्या हुआ, किसकी गलती है? और जो कि शायकीन क्रिकेट सोशल मीडिया पे भी बरस पड़े हैं कि बाबर अपने लिए रन बना रहे हैं, मगर बाबर को हमने देखा जब हम बॉलिंग कर रहे थे तो बॉलिंग में बाबर ने बड़ा बॉलर्स को सपोर्ट किया, बॉलर्स ने बड़ी जान लगाकर ऑल आउट किया इंडिया को पहली बार T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, मगर बैटर्स चले नहीं। वही वाला, मैं आया, फिर मैं गया, फिर तू चला, ये क्या हुआ? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि हमें भी इस इंटरव्यू में शामिल किया। देखिए, हम बहुत एक्साइटेड थे, जो हम लोग बेरिया टाउन भी गए थे मैच देखने के लिए, और हम लोगों ने जी बहुत शर्तें भी लगाई हुई थी, क्योंकि ये बात नहीं थी कि पाकिस्तान हारे या इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते, क्योंकि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि मतलब पाकिस्तान जो है ना, उसका जो बहुत एक्साइटेड मैच होता है इंडिया के साथ। बैट्समैनों ने खेला जी, बैट्समैनों ने तो मतलब इतना परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं थी जितना रिजवान ने माशाल्लाह अच्छा खेला, लेकिन जो है ना, जो भी बैट्समैन आता था वो ये नहीं देता था कि मतलब स्कोर कम है, और हमें जो जिस किसके जिम्मेदार कौन सा बैट्समैन है, ये किसके सर जाता है? कल जो है ना, ज़्यादातर जो है ना कैप्टन पे तवज्जो जाती है बंदे की कि भाई उसको सपोर्ट करे कि सिंगल डबल ले ले, छक्के वगैरह। सारे बाबर के खिलाफ हैं और बाबर के लिए को हटाने के चक्कर में नहीं खेल रहे, या कल उनसे खेला नहीं गया, या कोई इंजरी थी? हालांकि ऐसा कोई इंजरी का सिस्टम नहीं था पाकिस्तान टीम के साथ। देखिए, अगर हम पास्ट में जाए तो पास्ट में भी ऐसे बहुत प्लेयर आए जो कैप्टन के खिलाफ जो है ना ऐसे वो चलाते थे कि वो बैटिंग और बॉलिंग सही परफॉर्मेंस नहीं देते थे, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि बाबर आजम के सारे बहुत अच्छे दोस्त भी है उसके साथ, वो भी करते बहुत, वो तो है, लेकिन फिर भी बाबर को जो है ना अच्छा खेलना चाहिए था। खिलाड़ियों को ड्रॉप करना चाहिए, उस्मान को भी शायद थोड़े बहुत वर्ल्ड कप से हटाना चाहिए। उस्मान की स्ट्राइक रेट देखें तो सबसे ज़्यादा कल के बैट्समैनों में उस्मान की स्ट्राइक रेट थे। उस्मान तो मतलब अच्छा खेला उसने, वो तो बाहर फिर भी अच्छा है, लेकिन उसको जो है ना सपोर्ट देना चाहिए एज वो क्या नाम है, मैनेजमेंट की तरफ से, जी उसको, कैप्टन की तरफ से, और की तरफ से। और शादाब खान जो है ना उसने भी अच्छा नहीं खेला, क्योंकि और फ़खर जमान और इफ्तिखार अहमद के लिए क्या कहेंगे? इसको जो है ना, सबसे पहले बात तो यही कि फ़खर जमान को जो है ना हटाना चाहिए। जी, वो तो मतलब खेल ही नहीं सकता है, मतलब एक साल में एक सेंचुरी मारते, फिर हम जो है ना पाकिस्तानी आवाम है, फिर उसको जो है ना इतना सर पे चढ़ा देते, फिर उसको जो है ना एक होटल में दूसरे होटल पे लेके जाते, उसको इतना वो दे देते। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब ऐसा लग रहा है कि टीम में बड़ी कल के शिकस्त के बाद बड़ी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। बैट्समैन कल चले नहीं हैं, बॉलर्स ने कारकर्दगी अच्छी दिखाई है, मगर शायकीन क्रिकेट कहते हैं कि अब बाइकआउट किया जाए, मगर क्या वजूहात बनी वो जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। कल का मैच देखा, ऐसा लग रहा था जब तक हमने इंडिया को ऑल आउट किया, ऐसा लग रहा था कि अब हम ये मैच जीत गए हैं और हम जो सुपर 8 में चले जाएंगे यूएसए की अपसेट शिकस्त के बाद। ऐसा तो आपको लग रहा था, मैं काफ़ी देर से क्रिकेट देखता हुआ आया हूँ, मुझे पता था पाकिस्तान हारेगा तो मुझे यकीन था इन लोगों पे कि ये हारेंगे। बॉलर्स की कारकर्दगी तो आप, बॉलर्स की कारकर्दगी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। नसीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, आमिर ने अच्छी बॉलिंग करवाई, लेकिन रऊफ ने अच्छी कराई, लेकिन बैट्समैन था भी नहीं ना हमारे पास। किसको मतलब, शादाब अगर आपने बॉलिंग पे नहीं खिलाया, अच्छी बोली, उससे जान छुटी थी, तो आप एज अ बैट्समैन ले आए, उससे गलत है ना, ये इस तरह नहीं होता। किस बैट्समैन को, ये खिलाड़ी को टीम से बाहर निकाल देना चाहिए, और नए टैलेंट को जो कि हमारे पाकिस्तान में भरे पड़े हैं मगर आगे आने का मौका नहीं मिल रहा, उनको निकालना चाहिए। शादाब, इफ्तिखार और इमाद वसीम को वापसी रिटायरमेंट लेनी चाहिए, वापसी लेनी चाहिए। हाँ, आमिर, मोहम्मद आमिर और इमाद को लेकर, मगर आमिर ने अपनी कारकर्दगी कल दिखाई। मोहम्मद आमिर तो शुरू से एक अच्छा बॉलर है। तो अच्छा, अगर इस कंपैरिजन हम बात करें इंडिया की टीम की कल की परफॉर्मेंस की, तो आपको लग रहा था कि इंडिया की टीम वो परफॉर्म कर पाई है जो कि वो करती आई है, क्योंकि उसके बॉलर्स, बैट्समैन कितने बड़े बड़े छक्के मारते हैं, इंडिया के अलावा तो वो कुछ इंडिया की टीम को खुद नहीं पता चल रहा था कि वो जीत रहे हैं। हार्दिक पांड्या जब विकेटें ले रहा था वो खुद परेशान था, ये विकेटें दे क्यों रहे हैं मुझे। तो उन्होंने तो कोई इतनी मेहनत नहीं की, हमारे वालों ने ज्यादा मेहनत की हारने में। तो क्या होगा अब? तो अगर मगर है यूएसए दोनों मैच जीत जाएगा तो पाकिस्तान तो वैसे ही कट जाएगा। नहीं, ये तो अब फजूल बात है कि अगर हम कहें कि पाकिस्तान सुपर 8 में जा सकता है, नहीं जा सकता पाकिस्तान।
क्या सोचना चाहिए अब हमारे चीफ सेलेक्टर को, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को और तमाम मैनेजमेंट को, अब टीम में क्या तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है? यही है कि अच्छा टैलेंट लेके आए। मोहम्मद हारिस एक अच्छा प्लेयर था हमारे पास, लेकिन उसकी जगह इन्होंने आज़म खान को इतने चांस दिए। अगर हारिस को दिए होते तो शायद वो आज हमारे लिए प्ले कर रहा होता, अच्छा खेल रहा होता। तो ये लोग खुद ऐसी हरकतें करते। क्या लग रहा था कल की टर्निंग पॉइंट यही थी कि जब उसके रिजवान ने बहुत स्लो स्टार्ट लिया, उसके बाद इमाद वसीम ने जिस तरह खेला, किसी एक प्लेयर को लेना चाहिए था चांस के। वो जैसे फ़खर ने लिया, लेकिन फ़खर जल्दी आउट हो गया, उसके बाद भी किसी को लेना चाहिए था। हमारे पास विकेटें काफ़ी थी, तो नसीम शाह को पहले आना चाहिए था ना। ऑर्डर बिल्कुल सही नहीं था। अगर देखा जाए शाहीन अफरीदी जो है वो हर बार, नसीम शाह शाहीन अफरीदी से बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन शाहीन अफरीदी जो है वो सीनियोरिटी की वजह से, या फिर वो क्या बोले, अब दामाद हैं ये, वो इस वजह से पहले आ जाते हैं। मगर शायद अफरीदी से कह रहे हैं कि मैं T20 वर्ल्ड कप के जब मैचेस खत्म हो जाएंगे तो मैं बड़े बड़े खुलासे करूंगा, बड़े बड़े इंकशाफात करूंगा कि टीम में चल क्या रहा है। तो टीम में यही चल रहा है कि वो जो ऑलराउंडर नहीं है वो कह रहे हैं कि मैं ऑलराउंडर हूँ। मेरा ख्याल जिसका जो काम है अगर वो वही करे तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। टीम में दोस्ती की बुनियाद पर सिलेक्शन हो रही है या बैक से? जाहिर सी बात है आज़म खान, मुन खान साहब के साथ ज़्यादा। हाँ, वो तो है। चले हम शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है, मगर क्या ये इस चक्कर में हम पाकिस्तान की क्रिकेट को भी तबाह कर रहे हैं जैसे हमारी हॉकी हो गई है? नहीं, अगर देखा जाए तो हम शुरू से ही हारते आ रहे हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है कि हम जिसको भी खिलाएं वो हारते ही है, तो कोई फायदा है नहीं। बहुत शुक्रिया सर। क्या हुआ, शायकीन क्रिकेट तो इतने पुरजोश थे, अब हमने इंडिया को हरा देना है, 120 का टारगेट, तो हमारे खिलाड़ी यूँ ओपनर्स आएंगे, रिजवान आएंगे, बाबर आएंगे, यूँ चले जाएंगे करके, जिस तरह दुबई के मैच में हुआ था 2021 में। बस वो कहते हैं ना, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, तो वही वाली सूरत हाल हुई है इस वक्त। तो इसमें क्या कह सकते हैं, मतलब काफ़ी लोगों की उम्मीदें थी, उम्मीदों पे पानी फिर गया। तो इसमें उम्मीदों पर पानी फिरेगा, अब क्या होगा टीम का? अब मैं तो कहता हूँ सबको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, जो बुजुर्ग हो गए हैं, जैसे इफ्तिखार अहमद हैं, उनको चाहिए अपनी फैमिली को टाइम दें ज़्यादा से ज़्यादा। कल एक भी उन्होंने हिट सही जी बिल्कुल। और जो कल सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो ये भी था कि जो पीछे साइम अयूब जैसे हो गए, उसको अगर आपने एक मैच में बिठाया तो उसे चांस देना चाहिए था दूसरे मैच में। इफ्तिखार को बिठा देते या कोई इस तरह की तरतीब होती कि चांस देना चाहिए था। शादाब ने नहीं खेला कल। जी बिल्कुल। तो क्यों ये खेल क्यों नहीं रही? ये नियत नहीं है इनकी खेलने की? बस ये जज्बात अच्छी बॉलिंग करवाई, कौम के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। इनको चाहिए कि इस तरह देखें, कितने सारे लोग होते हैं, उनकी उम्मीदें इनसे जुड़ी हुई होती हैं। तो जाहिर है जब ये रिज़ल्ट नहीं देंगे कौम की उम्मीदों के जिस तरह की इनकी उम्मीदें, तो इसके तो बहुत नुकसानात हैं। अब तो अब तो मौजज़ा है। बिल्कुल नहीं, मौजज़ा भी नहीं है। अब यूएसए अपने दोनों मैचेस हार जाता है। दोनों मैचेस हार जाते हैं, उधर से इंडिया जानबूझ के यूएसए से हार जाएगा। अच्छा, ऐसा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल ऐसा ही होगा ना। यूएसए से इंडिया खुद हार जाएगा कि पाकिस्तान नहीं है अंदर। अच्छा। जैसे पहले भी हुआ था, इंडिया साउथ अफ्रीका उससे हार गया था, आयरलैंड से आई थिंक। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आप शायकीन क्रिकेट की ज़बानी सुन रहे हैं कि बड़ा दिल बर्दाश्ता है अब, क्योंकि एक अच्छा मैच बॉलर्स ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, आमिर ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया, फिर हारिस रऊफ ने फिर खिलाड़ियों को आउट किया। चलता बने ये लोग और बड़ी कारकर्दगी अच्छी रही, मगर बैट्समैनों ने फिर से मायूस किया और पूरी कौम जो है मायूस है। अब शायकीन क्रिकेट कहते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स को घर बैठना चाहिए, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए और सेलेक्टर्स को भी न्यू टैलेंट लेकर आना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, मगर टैलेंट को जो है वो सिर्फ और सिर्फ पर्ची की बुनियादों पर आगे आ रहे हैं। और आपके सामने अब मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मज़ीद भी बात करेंगे। क्या इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी थी जैसे कि माजी में रही है, या कल इंडिया डर के खेल रहा था? इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला कल हुआ और जिस तरह से बॉलर्स ने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उसी तरह से मायूस किया बैट्समैनों ने और कोई भी बैट्समैन नहीं चल पाया। अगर रिजवान की बात करें तो रिजवान ने बहुत डॉट्स दिए, उसके बाद वो आउट हो गए, बाबर पहले ही आउट हो गए। उस्मान की स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी रही, इफ्तिखार का बल्ला नहीं चला, इमाद ने भी मायूस किया, शादाब आए और उन्होंने भी कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। मगर साथ ही साथ ये सवाल होता है, क्या इंडिया की परफॉर्मेंस वैसी थी जैसे कि उनकी एक स्ट्रॉन्ग टीम
टीम हमेशा खेलते आई है, बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पहले तो ये जानूंगी कि कल इंडिया पाकिस्तान की टीमें, जो कि हमेशा से एक हरीफ मैच रहा है, हरीफ टीम रही है हमारी, और काफ़ी मुकाबला अच्छा होना था, और जो हुआ भी जब बैट्समैनों ने हमारे परफॉर्मेंस दिया, फाइटिंग बहुत अच्छी फाइट गेम। तो क्या पहले तो मुझे बताते क्या इंडिया की परफॉर्मेंस वो रही जो माजी में रहती थी, जो एक अच्छी टीम बन करके वो खेलती थी और वो जीत जाती थी, या कल हमारी टीम भारी थी? पहले ये तो बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक तो ऑडियंस को ये चाहिए होता है कि फाइट गेम हो और गेम ऐसा हो कि दिखने में मज़ा है, लेकिन इतना भी ना हो कि लोगों को हार्ट अटैक आ जाए। पाकिस्तानी आवाम डिप्रेशन एंजाइटी में आ गई है। हमें आपको पता है वैसे हमारे पास हैप्पीनेस कुछ भी नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान के हालात है, पाकिस्तान की कौम चाहती है कुछ उनको खुशी मिले, वो उनके पास एक मैच ही है जिनको खुशी मिलती है। तो अब कंडीशन ये होती है कि उनको खुशी कि हमको और ज़्यादा हार्ट अटैक का खतरा हो, कहीं कोई इंसान मर ना जाए, इस तरह के हालात आ जाते हैं। आपको पता है मेन जो होता है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इस मामले, लेकिन वो इसमें इतने ज़्यादा हार्टलेस हो जाते हैं कि उनके इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहे थे। आपने देखा होगा लड़के तक रोना शुरू कर दिए। हमारे खुद के हालात इस तरह की थे। क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आता। पहली बात तो ये कि मैंने जो ऑब्जर्व किया उनकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह की नहीं थी, जो एक बैट्समैनों की उनके अंदर वो एग्रेशन ही नहीं था, वो पावर ही नहीं था, उनको वो नज़र नहीं आती कि उनको कुछ करना चाह रहे हैं। वो 5 स्टार ऑर्डिनरी है, वो मतलब होता है ना परफॉर्मेंस आप चलो कोशिश कर, आप लग रहा नहीं हो तो समझ में आती है। उनको कोशिश नहीं कोई कोशिश कर रहे हैं। सेकंड इनिंग में पाकिस्तानी बैट्समैनों की जानिब से लगा ही नहीं कि कोशिश हो रही है, जो कि वाज़ेह तौर पे दिख रहा था। देखिए, हमेशा तक पाकिस्तान के अंदर जो है बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग रही है और हमेशा बॉलर लोगों ने सब कुछ किया जो भी किया। बैट्समैन हमारे हमेशा लग कर जाते, लेकिन इस हद तक लग कर जाएंगे हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। अनएक्सपेक्टेड मैच हुआ है बिल्कुल इस तरह से। और यकीन करें कि गूगल और जो हमें जो बता रहे थे प्रेडिक्शन के भाई 92% 4% जीतेंगे, लेकिन पाकिस्तान टीम ही ऐसी कि उससे कभी कोई उम्मीद या होप नहीं रख सकते उनसे, वो बेकार होता है। आप मुझे बताएं कौन से खिलाड़ी हैं जो आप समझते हैं कि अब इनको बाहर फेंके, नया टैलेंट लाएं, क्योंकि उस्मान ने काफ़ी यार देखें यंगस्टर जो है वो बैठे होते हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा होता। और अक्सर जो है कराची हम रहते हैं, उनको पता है कराची के लोगों से बहुत नाइंसाफ़ी होती है। एक हमारे लड़के को लेके गए मैं स्पिनर को, उसको एक मैच में मौका नहीं था खिलाने का, नाम आपको पता होगा, स्पिनर है वो। इस तरह परफॉर्मेंस देखे कुछ ऑलराउंडर वो थे बहुत अच्छे, मैं मानता हूँ, सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत सारे अच्छे ऑलराउंडर खेलते हैं अच्छा, लेकिन अभी देखिए परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं आ पा रही। कंसिस्टेंसी देखिए कि कितने ऑलराउंडर शादाब खान है, इफ्तिखार है, इनसे ना ही बॉलिंग हो रही है ना ही बैटिंग हो रही है। तो एक समझ ले कि अगले को आप मौका दोनों का नहीं हो पा रही, कोई मसला नहीं है, थोड़ा रेस्ट कर लो, अगले को तो मौका मिले। के अगेंस्ट बड़ा महंगा ओवर करवाया, उसके बाद वो तो अच्छा हुआ कि उनको ओवर नहीं दिया, अगर कल ओवर मिलता तो 150 अबव था हमारे पास, इफ्तिखार को दे दिया। मगर क्या उनकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं बनती थी कि जब टीम को उनकी सपोर्ट की जरूरत थी, रन्स की जरूरत थी? अब ये देखें कि 8वें नंबर पे 7वें नंबर आके एक बॉलर जो पहले ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा बॉलिंग का, वो आके 2 चौके मार के जा रहा है। इनके पास इतना अच्छा स्ट्राइक रेट था, इतना अच्छा रन रेट था, इन लोगों ने पहले स्ट्राइक रेट खराब करके प्रेशर बहुत ज़्यादा जनरेट किया। जिम्मेदारी थी कल की शिकस्त के? देखिए, मैं तो सबसे पहले हाईलाइट करूँगा रिजवान को, मैं उनके बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अच्छे बैट्समैन, लेकिन उन्होंने जिस तरह स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा ख़राब किया। एक तो पहले बहुत स्लो उन्होंने खेलते गए, और जब टीम को ज़रूरत आई वो इतना टाइम पीछे रुक चुके थे, उन्होंने समझ लिया आधा टाइम पीछे गुजार दिया था। उनकी स्मार्टी बनती थी कि वो आगे मैच को फिनिश करें, जितवा के जाते, लेकिन जब ज़रूरत आई, जब बहुत ज़्यादा रेट ख़राब हुआ, उस वक्त आउट होकर चले गए। उसके बाद इफ्तिखार, इमाद, जिसकी बात कर रहे हो, टीम में बैठ के तो बहुत बड़ी बातें कर रहे होते, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ पे जीरो हो जाते हैं। एक तो आपने कोई कोशिश नहीं की, आपकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की थी, भाई बैट्समैन के आप बॉल को क्यों छोड़ रहे हैं? आपने देखा इफ्तिखार ने खड़े 2 बॉल मिस किया, एक उसको टच तक भी नहीं किया। भाई आप कोशिश तो रहे, पीछे बैट्समैन मौजूद हैं, आप एफर्ट तो लगाएं, कुछ भी एफर्ट नहीं लगाएं। यूएसए की जब मैच हो रहा था यूएसए के साथ, उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए, कल भी कैचेस ड्रॉप हुए, इफ्तिखार में ड्रॉप किया, फिर एक उस्मान ने ड्रॉप किया, 2 तो कैचेस ड्रॉप हुए। ठीक है, अब ये तो हर दफ़ा का अलमिया है, कोई पहले नई बात नहीं है। अब आप क्या समझते हैं कि अब चीफ सेलेक्टर को, चेयरमैन पीसीबी को और बाबर को क्या करना चाहिए? क्या बाबर को सबसे पहली बात ये है कि जस्टिस, इंसाफ बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान टीम के अंदर, बहुत सारी नाइंसाफ़ी की जाती है, और मुझे लगता है कि उन्हीं का जो ये सिला जो मिल रहा है हमें, क्योंकि कितने अच्छे लड़के होते हैं उनको खिलाया नहीं जा रहा होता, कितने उनको नहीं बनती उनको वैसे ही घुसाया जा रहा होता है। जब तक इंसाफ नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस के बिना पर लड़के को नहीं लाएंगे, जब तक हमारी टीम आगे नहीं बढ़ सकती। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि पूरी कौम दुआ करे अगर मगर की सिचुएशन फिर हो गई इस वर्ल्ड कप में। भाई देखिए, अगर मैं अपना पर्सनली अगर मैं कहूँ ना, मेरी दुआ मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह की ये टीम बाहर हो जाए। ये टीम अगर बाहर होगी तो हम सकून में आएंगे ना, जितनी ज़्यादा टीम आगे जाएगी उतनी ही ज़्यादा हमें डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ती जाएगी, हम टेंशन में आते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आप खुद सुन रहे हैं कि अब नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, ख़वातीन सब एंजाइटी में और डिप्रेशन में मुब्तला हो गए। ऐसा है क्योंकि कल ऐसा लग रहा था कि 120 के टारगेट के बाद पाकिस्तान टीम जीत जाएगी और हम सुपर 8 के लिए आगे मैचेस जीतेंगे। जाहिर सी बात है, आयरलैंड और कनाडा की टीम है, उससे जीत जाएंगे, क्योंकि यूएसए से तो बड़ा अपसेट हुआ, मगर एंजाइटी और डिप्रेशन में आ गए। अब ये सब कह रहे हैं कि अच्छा है कि अब ये ना जाएं और ये दोनों मैचेस हार जाए। तो क्या पाकिस्तान दोनों मैचेस भी हार जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, क्योंकि टीम का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है।
दूसरी टीमें जो हैं हमारे वर्ल्ड कप के लिए 4-4 5-5 महीने सीरीज़ों के अंदर तैयारी करके एक प्रॉपर स्क्वाड जो है तैयार करते हैं, लेकिन ये टीम देख के कुछ नहीं लग रहा कि प्रॉपर स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया गया। टीम के अंदर आप देख लें 3 कीपर खेल लें, 6 ओपनर खेल लें, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। आपने कल शादाब खान को खिलाया, उनसे बॉलिंग नहीं कराई तो उनको टीम में किस लिए रखा? अगर बैटिंग भी नहीं हुई उनसे, वही वाले किस लिए रखा आपने? बॉलिंग नहीं करे, ऑलराउंडर थे वो, एक PSL के अंदर कैप्टन बन गए, कैप्टन बनने के बाद वो वन डाउन आना शुरू कर दिए। इस बेस के ऊपर उनको आपने टीम में ला के एज अ बैट्समैन खिलाना शुरू कर दिया, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। इस T20 वर्ल्ड कप से पहले हमारा मुकाबला हुआ जो वार्म अप मैच में पाकिस्तानी टीम ने टूर किया इंग्लैंड का, उसमें भी बुरी तरह की परफॉर्मेंस रही, कोई अच्छा मुकाबला नहीं देखा हमने। 2022 से आप देख लें, आप आयरलैंड से भी हार गए, आप जिम्बाब्वे से भी हार गए, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपने कभी सुनी नहीं है। क्या वजह है? सियासत ये वजह है, बिल्कुल फेवरेट, दोस्ती भी निभाई जा रही है, फेवरेटिज्म भी है। अब आप कैप्टन को भी वो नहीं कर सकते। अब कैप्टन, लोग बोलते हैं कि कैप्टन जो है वो आपके फेवरेट खिलाड़ी खिला रहा है, हर चीज़ कैप्टन नहीं, मैनेजमेंट को भी 10 सवाल देखने पड़ते हैं। आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, आपने आमिर को डाला, इमाद को वापसी ले गया, लेकिन आपको ऊपर से कुछ तो करना चाहिए ना। अब आप बाबर आजम और उसको रिजवान ओपन कर रहे हैं, फ़खर जमान भी ओपनर है, अब आप कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बना रहे ना। कल का जो हमारा मिडिल ऑर्डर रहा है पूरी तरह, मिडिल ऑर्डर, उस्मान खान, मिडिल ऑर्डर कैसे चलेगा जब उसमें मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन नहीं होंगे? आप ओपनर के बैट्समैन जो है मिडिल ऑर्डर में चला रहे हैं आप, तो वो कैसे परफॉर्मेंस करेंगे? थी खिलाड़ियों को जब जरूरत थी तब भेजना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा है। आपने आना चाहिए था? आपको नसीम शाह को थोड़ा ऊपर करना चाहिए था, आपने शाहीन अफरीदी को नीचे भेज दिया। फखर को पहले आना चाहिए था। फखर, आप ओपनिंग पहले, मेन चीज ये आपने 3-4 महीने से जो है ओपनिंग आप सैम अय्यूब को खिला रहे थे 1 साल से, अब आप उसको वर्ल्ड कप में खिला नहीं रहे। अब आपने अचानक फ़खर जमान को उसके अंदर डाल दिया। आपने शुरू से जो साइम अय्यूब को रखा हुआ ओपनर, आप उसको ओपनर रखो, उसको चांस दिया था तो उसको वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रहे थे ना। किसको बाहर होना चाहिए टीम से? तो मेरे ख्याल के अंदर प्रॉपर जो है सबसे पहले तो इफ्तिखार, मोहम्मद इफ्तिखार को है होना चाहिए। उनको कोई जरूरत नहीं खेलने की, ऐसा और माशाल्लाह हमारे पास बहुत हिटर है। आपने जो पीछे खिलाड़ी, जो मैं कहने का मतलब ये, आपने इन 2 सालों में जो मोहम्मद हारिस को तैयार किया, आपने इन लोगों को तैयार, इनको किस लिए तैयार किया आपने? जो एक हमारा वो हैदर अली है उसको तैयार किया, उनको क्या बाहर टीम में बिठाने के लिए वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं किया? उनको वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया ना, वही टीम में नहीं है। दोस्तियाँ, पर्चियाँ, पूरी टीम और पूरी पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है पूरी दुनिया में, क्योंकि यूएसए से हार गए हम। अब यही है कि ये अब आ जाएं यहाँ पे, वापसी आ जाएं, 2 मैच भी हार जाएं, कोई नहीं, दूसरी टीम को चांस दें। जीतेंगे वो? लगता तो नहीं है, वैसे ये भी जीते हैं। आयरलैंड काफी मजबूत टीम है, हो सकता है वो भी इनको हरा दे। कह रही है कि भाई हम हरा के दिखाएंगे पाकिस्तान, इंशाल्लाह वो भी हरा देंगे इनको। अब ये आएंगे, अब ऐसा ही है जैसे हर दफा ये आते हैं छुप छुप के, 2 बंदे लाहौर में उतरेंगे, 2 बंदे पाकिस्तान यहाँ कराची में उतरेंगे। अच्छा, अब तो अगर मगर तो अब वो बहुत मुश्किल है, मौजूदा ही होगा तो अदरवाइज तो हम हार जाएंगे। मगर अब आपको क्या लगता है कि अब किस तरह से मैनेजमेंट को फैसले लेने चाहिए टीम को लेकर? मैनेजमेंट को ऑन बोर्ड सारी टीम को बिठाना चाहिए, ऑन बोर्ड सारी चीज़ें करनी चाहिए, एक प्रॉपर जो है कॉम्बिनेशन तैयार करना चाहिए कि मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन मिडिल ऑर्डर के लिए रहे, ओपनर के लिए रहे, 3 कीपर, क्या कोई काम नहीं है 3 कीपर का? आप 1 कीपर रखो, उनकी जगह आप मिडिल ऑर्डर डालो। क्या हम तैयार थे वर्ल्ड कप के लिए? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तैयार होते वर्ल्ड कप के लिए तो इस तरीके की परफॉर्मेंस थोड़ी होती। तैयार वर्ल्ड कप के लिए होता है आपके प्रॉपर जो है ओपनर हो, उसके आपके प्रॉपर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हो। बॉलिंग हमारी अच्छी है, बिल्कुल बॉलिंग हमारी वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग अभी भी है, लेकिन आपने ऊपर से कोई कॉम्बिनेशन आपने सही नहीं किया। बड़े तजिया आ रहे हैं, बड़े बड़े साबिक टेस्ट क्रिकेटर हो या बड़े लेजेंड्स हो, वो कह रहे हैं यूएसए घूमने फिरने गई है टीम। यही लग रहा है, $25 दें आप, एक सेल्फी ले लें। घूमने फिरने गई है, वहाँ पे वो लोग घूम रहे हैं, वो इवेंट वहाँ के अटेंड कर रहे हैं, आपने वीडियो देखी होंगी, सब कुछ वो वहाँ पे कर रहे हैं। अब बस कहने का मतलब यही है कि बस इनको अब हार के बस वापसी आ जाना चाहिए कि दूसरी टीमों को चांस मिले। हमसे अच्छा तो यूएसए खेल लिए, 200 रन उन्होंने पहले मैच में बनाए, हमसे 120 रन चेज नहीं हो रहे, तो वो टारगेट तो ऊपर कर रहे हैं ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप शायद ने क्रिकेट कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को 2 मैचेस जो कि आयरलैंड और कनाडा के खिलाफ होने जा रहे हैं वो भी हार जाने चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा है कि वो दूसरी खिलाड़ियों को मौका दें जो कि इस T20 वर्ल्ड कप में पहली बार क्वालिफाई हुई है और वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो उनको आगे जाना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम तो कारकर्दगी के हिसाब से बिल्कुल सिफर है, सिफर से भी बहुत दूर है। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं यूएसए की कारकर्दगी, जो कि यूएसए की टीम के साथ जो कारकर्दगी रही है, बॉलर्स की, बैट्समैनों की, पूरी टीम की। मगर उसके बाद इंडिया के साथ जो गुज़िश्ता रोज़ मैच हुआ, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं, जो कि उम्मीद पर बॉलर्स उतरे भी, और शायकीन क्रिकेट पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में थे वो ये सोच रहे थे और वो ये खुश थे कि भाई अब 120 रन का तो टारगेट बहुत छोटा है। ये तो ओपनर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान और
बाबर ही कर लेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। जिसके तरह हमने कल देखा कि एक के बाद दूसरे खिलाड़ी जाते रहे, पवेलियन लौट गए, उसके बाद स्लो खेला और किसी ने हिट नहीं लगाया। 13 ओवर्स के बाद कोई बाउंड्री नहीं आई। नसीम शाह आए तो उन्होंने बाउंड्री लगाई, इफ्तिखार नहीं चले, इमाद नहीं चले, शदाब नहीं चले, फ़खर नहीं चले। अब क्या होगा? अब मैनेजमेंट क्या फ़ैसले लेगी? क्या पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब क्या बड़ा इकदाम उठाएंगे? क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप के क्वालिफायर राउंड सुपर 8 मरहले में हम नहीं जा सकते हैं। सिचुएशन क्या बनी है ये बता दूं। यूएसए ने अपने दोनों मैचेस जीत लिए, इंडिया ने अपने दोनों मैचेस जीत लिए। पाकिस्तान ने, जो कि हमारी टीम है, वो दोनों मैचेस हार गई है। बड़ा अपसेट हुआ यूएसए से। साथ ही साथ अब पाकिस्तान का मुकाबला कनाडा आइलैंड से होगा। अगर पाकिस्तान दोनों मैचेस जीतती है और दूसरी जानिब यूएसए इंडिया को मारती है और यूएसए अपना मैच जीत जाती है, हार जाती है दोनों जगह, दोनों टीमों से, तो फिर हम जा सकते हैं सुपर 8 में। अदरवाइज़ अल्लाह हाफिज़ समझें और पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएगी। अब देखना है क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।